ताके अब लग रहे तुम्हारी। काम को मैंने मार लिया, तब तक मैं अपने कुमारी को संभाल कर रखे हुए हूं। ताके अब लग रहे कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी, मन माना कछु। लेकिन राम जी ने कह दिया कि हम कुंवारे नहीं हैं, ये तुम्हारी बात हमारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी, हम एक नारी वृद्धारी हैं, हमारे पास हमारी पत्नी है। तो राम जी ने कह दिया कि देवी आपका परिचय। उन्होंने कहा कि मैं लंकाधिपति रावण की बहन हूं, सोने के परकोटों के अंदर निवास करने वाले, सोने के परकोटों के अंदर निवास करने वाले लंकाधिपति रावण, दशानन, दशग्रीव, दशकंठ, दशमौल, दशकंधर, उनकी मैं बहन हूं। इसलिए राम जी ने कहा आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। मेरा एक छोटा भाई लक्ष्मण है जो थोड़ी दूर चलकर बैठा है, मेरे ही जैसा है, मुझसे छोटा है, अकेला है वो, उसके पास नारी नहीं है, वो इस बात पर जरूर विचार करेगा, चाहो उसके पास चली जाओ तुम। राम जी ने लक्ष्मण के पास भेज दिया। तो सुने पिशाचन ने जभी ऐसे रूखे बैन, और हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन। लक्ष्मण जी के ऊपर जब नैन पड़े तो लक्ष्मण से बोली, अरे लक्ष्मण से बोली, मुझे देख क्यों मंद मंद मुस्काते हो, वे तो हैं ब्याहे हुए किंतु तुम कुंवारे हमें दिखलाते हो। लक्ष्मण का मुस्काना, लक्ष्मण मुस्कुराता रहता था सदैव ही। लक्ष्मण का मुस्काना राम का जीवन था। लक्ष्मण का लक्ष्य क्या था? लक्ष्मण का लक्ष्य राम रूपी मणि को प्राप्त करने का था। लक्ष्मण का लक्ष्य, तभी तो वो लक्ष्मण था। इसलिए अच्छा तुम उनकी तरह मुझे, अच्छा तुम उनकी तरह मुझे, और उत्तर देना खुरखुरा नहीं, और तुम बनो तुम बना बनो में बनी बनूं, तुम बना बनो में बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण कहने लगे, लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय इनको हुआ असुरों का व्यवहार। लक्ष्मण ने कहा, अरे न छोड़ूं मैं अपना देखो धर्म, अरे न छोड़ूं मैं अपना देखो धर्म, अरे शर्म कुछ तो कर ले, शर्म कुछ तो कर ले, अरे बेशर्म, न छोड़ूं मैं अपना देखो धर्म।
छोड़ू मैं अपना देखो धर्म। अरे तुझको शर्म ना कुछ भी है आई, और तुझको शर्म ना और कुछ भी है आई। और कैसी चढ़ी है तुझ पर ये बेशर्माई, नहीं ये करेंगे, नहीं ये करेंगे बुरा हम करम, शर्म कुछ तो कर ले बेशर्म। अरे वही तो है देवी जगत के ईश्वर, उन्होंने अगर मेरे पास भेजा है प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें सब साजा। वो तो समर्थ हैं कौशलपुर नरेश, वो हमारे राजा हैं, हमारे मन के राजा। वो जो कुछ करें उन्हें सब अच्छा लगता है, उन्हीं के पास जाओ देवी। वही तो है देवी अरे जगत के ईश्वर, और कहे जाते वो ही जगदीश्वर। और जाने वही, अरे जाने वही तो तेरा मरम, अरे जाने वही तो तेरा मरम। चल जा शर्म कछ तो कर ले, अरे बेशरम, बेशरम कुछ तो कर ले, और न छोड़ेंगे देवी। शूर्पणखा ने बहुत कुछ कहा, शूर्पणखा ने लक्ष्मण को बहुत बहकाया, और बहुत तो प्यार करते हैं तुमको सनम, ये बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अरे जानो हमारा, और जानो हमारा योगी देखो मरम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। और तुम तो हो जोगी, मैं जोगिन बनूंगी, और तुम तो हो जोगी, मैं जोगिन बनूंगी। संग में तुम्हारे बन में फिरूंगी, और छोड़ूंगी लंका में, और छोड़ूंगी लंका में ये मेरा धर्म। तो बहुत प्यार करते हैं पर तुमको सनम, बहुत प्यार। न छोड़ूं ओ देवी मैं, अरे न छोड़ूंगा देवी मैं, और अपना धर्म। हट जा
हट जा, शर्म कुछ तो कर ले, अरे बेशर्म, शर्म। लक्ष्मण ने कहा, बोले यह बातें करने में तुझको कुछ लाज ना आती है, तुझको कुछ लाज। मुख से यह कहने के पहले और पापिनी नहीं मर जाती है, पापिनी। जीवन में हमने प्रथम बार कितनी निर्लज्ज देखी लड़की है, दिवस आज का बड़ा अशुभ सन्मुख आई ऐसी लड़की। लक्ष्मण बोले, हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, अरे हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षण से कह दे, कर दे ठौर कहीं तेरा। इतना कहा, वापस कर दिया लक्ष्मण ने, और शूर्पणखा राम जी के पास फिर पहुंच गई। फिर पहुंची और राम जी से फिर कहने लगी कि मुझको गले से लगा ले, चरणों में मुझको बिठा ले, मुझको गले से लगा ले, चरणों में मुझको बसा ले, आंखों में मुझको बसा ले, मुझको हृदय से लगा ले। मैं हूँ दासी तेरी, तुम हो स्वामी मेरे, मैं हूँ दासी तेरी, तुम हो स्वामी मेरे। अरे मुझको गले से लगा ले, अरे मुझको गले से लगा ले। राम जी ने कहा, संग में वे है, संग में मेरे जनक दुलारी, संग में मेरे जनक दुलारी, एक नारी व्रत में हूँ धारी, एक नारी व्रत में धारी, सुन ले देवी ये बात हमारी। मुझको न ऐसी सजा दे, कहा कि मुझको न ऐसी सजा दे, और भैया को जाके बता दे, अपने भाई रावण से कह दो, जिनका आतंकवाद का डंका तीनों लोकों में बज रहा है, जिन्हें काल की नहीं शंका, जिनके पास है सोने की लंका, और आतंकवाद का बज रहा जिनके आडंका, इसलिए उनसे कह दो कि भैया को अपने बता दे। अरे भैया को अपने बता दे, मुझको न ऐसी सजा दे, मेरे पास है सिया, अरे मेरे पास है सिया, मैं हूँ इनका पिया, मेरे पास है सिया, मैं हूँ इनका पिया। अरे ऐसी न मुझको सजा दे, अरे ऐसी न मुझको सजा दे।
राम जी ने फिर वापस कर दिया लक्ष्मण के पास, और लक्ष्मण ने उसे बुरी तरह उसे भगा दिया। और बुरी तरह जब भगाया तो राम जी के पास आई, तो राम जी ने क्या किया, लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण को बुलाकर कहा, भैया लक्ष्मण, ये बेचारी कब से परेशान है, अब हमारी एक बात सुनो तुम। कब से देखो भटक रही है, रास्ते में ये अटक रही है, कब से देखो भटक रही, रास्ते में ये अटक रही है, सुन ले मेरी बात, बस गई मूर्तिया मन में राम की, ए बस गई और मूर्तिया और मन में राम की, और अब तो भैया इसको देखो ऐसी दे दो सजा। राम जी ने संकेत में लक्ष्मण से कह दिया और उधर शूर्पणखा से कहा कि हे देवी, लक्ष्मण तुम्हें सजा देंगे, तुम्हें सजाएंगे, विवाह के पहले सजाना पड़ता है देवी, इसलिए इधर लक्ष्मण को संकेत कर दिया कि भैया लक्ष्मण इसको देखो ऐसी दे दो सजा कि लंका में डंका दे बजा, ए बस गई और सूरतिया और मन में राम की, ए बस ऐसी सजा दे कि लंका पर डंका बज जाए। मेरी यहीं से चुनौती शुरू हो रही है लंका के लिए, यहीं से, इसलिए अरे लटकाली है, लटकाली और लटकाली है, और लगती बिल्कुल काली है, पर ये नहीं मुंडमाली है, लगती बड़ी निराली है। और वो दौड़ी जानकी को खाने के लिए, तो डर गई है सिया, विकल है इनका जिया, तो कब से देखो भटक रही है, रास्ते में ये अटक रही है, सुन ले मेरी बात, बस गई सूरतिया अरे मन में राम की, ये बस गई। उसी समय लक्ष्मण ने कहा, आओ देवी, हम तुम्हारा काम बना दें और नेत्र बंद कर लो। नेत्र बंद जैसे किए तो लक्ष्मण ने धनुष की डोरी से उसके नाक और कान एक साथ ही काट दिए, और जब काट दिए तो रोती चिल्लाती हुई, तड़पड़ाती हुई, खून बहाती हुई दौड़ चली वहां पर जहां रावण का एक विशाल कैंप शिविर था खरदूषण का, उस तरफ दौड़कर चली। उस बन के कुछ समीप ही में अंग्रेज रजनी चर बसते थे, और थे शूर्पणखा के संबंधी, नाते के भाई लगते थे। खरदूषण त्रसरा तीन वीर और बरदानी और यशस्वी थे। तीन वीर खरदूषण और त्रसरा बहुत बरदानी थे, यशस्वी भी थे, रावण के संगी साथी थे और उसके ही तुल्य साहसी थे। जैसे ही कहा जाकर खरदूषण ने जब हालत देखी, बोले तुम्हारी दशा किसने कर दी बहन? तो उन्होंने कहा कि दो राजकुमार एक नारी के साथ हैं पंचवटी में, उन्होंने
मुझसे छेड़खानी की और मेरी नाक और कान काट लिए। आगे बढ़। खरदूषण सारी सेना लेकर पहुंचे तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ले जानकी जाहु गिर कंदर, ले जानकी जाहु गिर कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। निशाचरों का कटक आ रहा है, जानकी को ले जाकर कंदरा में छुप जाओ। और उधर खरदूषण विशाल सेना लेकर आ गया। खरदूषण ने कहा, है सामने राजकुमार, हम कैसे तेरे ऊपर वार करें, तू कितना कोमल है। और कोई सेनाधारी हो तो और रण कौशल भी दिखलाएं हम, और छोटी सी धनु ही वाले पर अपनी कैसे गदा उठाएं हम। अब ये भी छोड़ दो दंडक बन। अरे राजकुमार, दंडक बन छोड़कर भाग जाओ। अतएव छोड़ दो दंडक बन, इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें, अपनी नारी दे जाओ तुम। राम जी ने जब ये सुना, प्रभु बोले लौटो तुम्ही, प्रभु बोले लौटो तुम्ही, है जब निर्बल पांव। अरे बातों से जीता नहीं जाता रण का दांव। आए खरदूषण इन बातों का कुमार न शोभा पाता है। क्यों? रण में बातें करने वाला कायर डरपोक कहाता है। राम जी ने क्या किया, धनुष पर बाण रखा। 14 सहस्त्र रजनीचर थे, 14 सहस्त्र निशाचर थे, 14,000। और रघुकुल के नाथ अकेले थे, और लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा, और श्री सीता जी की रक्षा में, और कोदंड प्रचंड चढ़ा अपना, कोदंड प्रचंड चढ़ा अपना, डट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी की, और दुष्टों की छाती छलनी सी, और कर डाली छेद छेद कर ही। सर थे या बिजली के टुकड़े, सर थे या बिजली के टुकड़े, आते रिपुसी से छेद कर ही। राम जी को ध्यान आ गया। उसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान कि ढेर हड्डियों का निरक्षण जो किया महान। मैंने उन हड्डियों का ढेर देखकर एक प्रण किया था, निश्चरहीन करूं मई, उसी प्रकार का मैं आज ढेर लगा दूंगा निशाचरों के हड्डियों का ढेर। 14,000 निशाचरों की हड्डियों का ढेर लग जाएगा।
को और आज ही पूर्ण कर डालेंगे और मंत्रों द्वारा सर छोड़ छोड़ सब भूमि भार हर डालेंगे। जाए न भाग ऐसा चाहूं दिस, जाए न भाग ऐसा चाहूं दिस, बाणों ने घेरा डाल दिया। छाती छेदी सिर छिन्न किए, अरे छाती छेदी सिर छिन्न किए, आंखों से प्राण निकाल लिए। रण से उन तीनों की आंधी और जब उतर गई तो क्या देखा, और वह युद्ध स्थल वह समरा स्थल मृतकों से पटा हुआ देखा। खरदूषण तसरादि सब पड़े हुए थे मौन, और विश्वंभर से बैर कर जय पा सकता कौन। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल, तो मन वृष्टि कर देवगण बोले उठे तत्काल। देवगणों ने विनती करनी शुरू कर दी, जय हो आपकी, जय हो आपकी प्रभु। और कहने लगे देवगण कि सरकार अगर जो चाहे तो कतरा भी समंदर हो जाए। सरकार कतरा समंदर हो जाए, एक बूंद समंदर का रूप ले ले अगर आप चाहें। मिट्टी सोना कंकर हीरा, मिट्टी सोना कंकर हीरा, और कांच जवाहर हो जाए। सरकार अगर जो चाहे तो कतरा भी समंदर हो जाए। सरकार अरे हर अंबर जो है और हर जर्रा हो अंबर का तारा, धूल का कण तारा की तरह चमकने लगे अगर आप चाहें तो हर जर्रा हो अंबर का तारा, और हर सीप बने यूं अंगारा, हर सीप बने यूं अंगारा, और तेरी दया जो हो दाता, तेरी दया जो हो दाता, हर दीप दिवाकर हो जाए। तेरी दया जो हो दाता, हर दीप दिवाकर हो जाए। सरकार प्रिय बंधुओं, आपने खरदूषण वध की लीला इस प्रसंग में सुनी और ये प्रसंग यहीं पर समाप्त किया जाता है। कुमार कैसेट आगरा वालों के माध्यम से अब आप सुनेंगे आगे का प्रसंग सीताहरण का। बड़ा सुंदर प्रसंग सीताहरण का सुनेंगे, ध्यान करें। और मिट्टी सोना और कंकर हीरा, मिट्टी सोना कंकर हीरा, और कांच जवाहर हो जाए। सरकार अगर जो चाहो तो कतरा भी समंदर हो जाए। सरकार
कांच जवाहर हो